अगर कोई आरएवी से प्लॉट लेना चाहता है, क्या वो प्लॉट्स देख भी सकता है जाके? क्या आप दिखाते हैं अपने कस्टमर्स को प्लॉट्स कि कहाँ पे ले रहे हैं, विजिट्स होती हैं? हमारा जो प्रोजेक्ट का एंट्री होगा स्टेट हाईवे के ऊपर होगा। धोलेरा से अगले 5 साल में कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं? 50,000 के आसपास का यहाँ जॉब क्रिएट है। वाई शुड वी ट्रस्ट आरएवी? सबसे स्ट्रैटेजिक और सबसे शानदार लोकेशन फेदरा पिपले रोड। उस समय हमारा जो मार्केट रेट था वो 249 रुपये पर स्क्वायर फुट का हमने मार्केट सेल किया था। आज क्या रेट चल रहा है वहाँ पे? सर वहाँ 1200 से 1500 का मार्केट रेट है। अगले 6 महीने में कार्गो टर्मिनल अप एंड रनिंग होगा। आज के हमारे इस एपिसोड में हम थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहेगा इसका। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ज़्यादा नहीं, मैं 8 या 9 सवाल आपसे पूछूंगा। एक रैपिड फायर राउंड की तरह रहेगा। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, बिना घुमाए आपको उसका डायरेक्ट जवाब देना है। 2-3 लाइन में जो भी आप जवाब देना चाहें उसका आपको जवाब देना है। सर कोशिश करेंगे पक्का। तो शुरू करें सर। हाँ डन। सर मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे 1 या 2 या 3 कोई ऐसी लोकेशंस बताओ धोलेरा में, धोलेरा के आसपास के एरिया में, जहाँ भी आपको उस टाउनशिप में कि उस जगह पे कि जहां आने वाले 5 साल में मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी। सर आज के रेट में अगर मैं बोलूं तो सबसे स्ट्रैटेजिक और सबसे शानदार लोकेशन फेदरा पिपले रोड है। फेदरा पिपली रोड। फेदरा पिपले रोड का इन्वेस्टमेंट अब काफ़ी शानदार है। पिछले 5-7 साल के अंदर अगर आप देखें तो सबसे शानदार ग्रोथ जो हुआ है इस रोड का एक अलग कहानी है। क्या कारण है उस ग्रोथ का? सर ये कारण है कि 2 अथॉरिटी के बीच का फ्री जोन के अंदर लैंड आता है। तो जितने भी आज के रेट में डेवलपर है तो DSIRDA और लोथल अथॉरिटी दोनों के बीच का लैंड है। ओके। और ये सामने की तरफ एयरपोर्ट आता है। ओके। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्री जोन के अंदर ये सारा का सारा एरिया, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको आज के हम पहले दिन से आपको करके देते हैं। ठीक है। तो डिमांड भी बहुत शानदार है और अप्रिसिएशन भी बहुत हाई है। ओके। तो वहाँ पे डेवलपमेंट सारी अच्छी चल रही है, सारा प्रॉपर डेवलपमेंट है। बहुत शानदार। ठीक है सर। अगला हमारा सवाल ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं जो धोलेरा में प्लॉट बेच रहे हैं, उनका वो जाने वाई शुड वी ट्रस्ट आरएवी? आरएवी के ऊपर भरोसा क्यों किया जाए? सर मैं तो ये बोलूँगा कि आरएवी एक ऐसी कंपनी है, पिछले 13-14 साल हम पूरा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए और अपने बायर का, इन्वेस्टर का हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं और हम उनके इन्वेस्टमेंट को बहुत सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पहली वो लोकेशन अगर इस एरिया में गुजरात के अंदर हमारा एक तरह से जब से हम लोगों ने यहाँ काम स्टार्ट किया है तो जो हमारे ऑनर हैं विक्रम सर, उनकी एक प्लानिंग होती है कि हम कभी भी स्टेट हाईवे किससे नीचे मतलब या उस रोड से उतर, हमारा जो प्रोजेक्ट का एंट्री होगा स्टेट हाईवे के ऊपर होगा। ओके। और आप देख लीजिए हमने 3 प्रोजेक्ट किया है, वो स्टेट हाईवे पे हमारी एंट्री है। जब आज से 3-4 साल पहले जब हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो बहुत सस्ते अप्रोच रोड पे या ऐसे अलग अलग रोड के ऊपर हमें लैंड मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं हमें महंगे मिलेंगे, पर हम कभी यहाँ के जो मेन रोड है जो चल रहे रोड है उससे हम मतलब बाहर नहीं जाएंगे। तो बेसिकली जो आपने 3 चीजें बोली थी, लोकेशन, लीगलिटीज और एप्रिसिएशन, तो लोकेशन आपने नहीं छोड़ी है? नहीं छोड़ी है। आपने मेक श्योर किया है कि आपका जो प्रोजेक्ट हो वो हाईवे का प्रोजेक्ट हो। आरएवी के साथ अगर कोई बायर जाता है या इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है तो हम बहुत सोच समझ के उनका अपना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। हमारा जो लोकेशन होता है हम महंगा सस्ता के लिए नहीं जाते हैं। बेसिकली हम ये मान लें कि आपके जो प्लॉट्स हैं वो कोई किसी को अगर मान लो 12 लाख का बाहर प्लॉट मिल रहा है, आपके यहाँ 14 लाख का मिल सकता है, लेकिन लोकेशन उसको वर्ल्ड क्लास मिलने वाली है। एकदम सुपर लोकेशन मिलेगा सर, उस एरिया का सबसे सुपर लोकेशन। अगर हाईवे की प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली लोकेशन बड़ी एक्सपेंसिव तो थोड़ी होगी। मेरा तो ऐसा मानना है कि सर आधा अप्रिसिएशन तो जब लोगों के जो एरिया लोगों के नजर में होता है अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है। क्योंकि सारे लोग वहीं से तो निकलते हैं। क्योंकि अगर किसी को ABCD बिल्डिंग जाना है तो आपकी प्रॉपर्टी के बाहर से होकर जाएगा, उसके बाद और कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। तो सर अगर कोई आरएवी से प्लॉट लेना चाहता है तो क्या वो प्लॉट्स देख भी सकता है जाके? क्या आप दिखाते हैं अपने कस्टमर्स को प्लॉट्स कि कहाँ पे ले रहे हैं, विजिट्स होती हैं? सर हमारा प्रॉपर विजिट का प्लान होता है। ओके। कि हमारे यहाँ जब भी आपको आना हो तो 1-2 दिन या 3 दिन पहले आप हमें सूचित कर दीजिए कि आप आ रहे हैं। ओके। हम आपको प्रॉपर हम अपने ऑफिस से आपको लेके जाते हैं और रास्ते हर मतलब पूरा टूर हमारा 1 दिन का रहता है।
पूरा फुल डे का टूर रहेगा। ओके। हम आपको अपने रास्ते में हमारा विजिटर आपके साथ रहेगा, वो प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा, हमारे प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन करेगा, उस एरिया का एक्सप्लेन करेगा, और आपको एयरपोर्ट का जाके ले जाके एक्सप्लेन करेगा, NMHC विजिट कराएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि धोलेरा को जो visit एक्चुअल कराएगा। साइट लोकेशंस हैं वहाँ पे, हम NMHC की बात करें, ABCD बिल्डिंग की बात करें, रिवर फ्रंट की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, प्रॉपर जो ऐसी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं वहाँ सारी लोकेशंस को हम एक्चुअल में ले जाके दिखाएगा वहाँ पे। एक्चुअल ले जाके दिखाते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट विजिट हम इसको बोलते हैं। जो सुबह अगर आप हमारे साथ अगर आप हो रहे हैं तो हम आपको कम से कम 4 से 5 घंटा आपका लेते हैं कंप्लीट विजिट के लिए। और एक्चुअल साइट भी दिखाते हैं Actual कि site ये भी साइट दिखाते है, हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेगा, ये सब कुछ। मैप के अकॉर्डिंगली ये प्लॉट यहाँ पे है, ऐसा वो सारा आप एक्सप्लेन करते हैं और वहाँ दोपहर का लंच हमारे साथ रहेगा। पे। बहुत बढ़िया। तो सर अगला मेरा सवाल ये है कि धोलेरा से अगले 5 साल में कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं? इसका अनुमान अगर मैं बोलूँ तो अब तक जो इन्वेस्टमेंट है और 2 यहाँ कंपनी है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो बहुत लोग प्रभावित होंगे। मैं तो नहीं कह सकता 25,000 या 50,000, लेकिन यहाँ मतलब इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी बहुत सारे जॉब क्रिएट्स होंगे आने वाले 5 साल के अंदर। फिर भी एक नंबर गैस अगर आप देना चाहें। सर मैं तो बोलता हूँ 50,000 के आसपास का यहाँ जॉब क्रिएट होगा। जॉब्स जो हैं ये टाटा देगा या सर टाटा यहाँ के इकोसिस्टम की बात कर पूरी रहे हैं? इकोसिस्टम की मैं बात कह रहा हूँ सर। तो लेट्स से कि रिन्यू वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 1,000-2,000 लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। टाटा जो है अगले साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा, 15-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ वो रखेगा। बाकी उस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरी कंपनीज आ रही हैं, जो वेंडर्स होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, तो ओवरऑल मिला के 50,000 के आसपास की 40-50 हज़ार लोग प्रभावित होंगे सर उससे। बहुत बढ़िया। तो सर 50,000 लोगों को जॉब मिलेगी, कम से कम 25,000 तो रूम्स चाहिए रहने के लिए, और अगर एक घर के अंदर एक कोई विला बनाता है, घर बनाता है, उसके अंदर 10 रूम्स भी हैं, तो 2,500 विलास चाहिए कम से कम सर वहाँ स्टार्टिंग में। अभी के अभी वहाँ वहाँ तो 4 भी नहीं है। लोगों ने अभी जिन लोगों ने बना के रखे हैं ओके। उनका रेंट भी बहुत शानदार मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी टाटा के जो एम्प्लॉय हैं, रेनो पावर के हैं, वो अहमदाबाद से जाते हैं, कोई भावनगर से आता है, उनकी बसें चलती है। तो वहाँ अगर जो लोग अभी बना के जो डेवलपर अपने साइट पे भी बनाए हैं, उनका अच्छा खासा रेंट आता है, या बहुत सारे डेवलपर अब कोशिश कर रहे हैं होटल्स बना के देने के लिए। उसमें से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं होटल बना के कंप्लीट करने के लिए। अपने जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, हम उनसे भी कर रहे हैं कि आप अपना अगर बनाते हैं तो रेंट अच्छा मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। तो ये कहना सही है कि धोलेरा में एक्चुअल गेम सिर्फ प्लॉट के एप्रिसिएशन का नहीं है, रेंटल यील्ड का गेम है। रेंटल इनकम का भी रहेगा सर। बहुत तगड़ा स्कोप है इस हिसाब से। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार रहेगा आने वाले अभी तो इसीलिए तो टाटा का 522-24 कमरों का होटल भी आ रहा है शायद, जो वो इसी टाटा साल का बन नहीं रहा है, लेकिन टाटा के लिए बन रहा है। टाटा के लिए बन रहा है, मतलब हाँ कोई प्राइवेट डेवलपर उसको बना रहा है, हाँ। और वो टाटा को लीज आउट कर रहा है। मैंने सुना 50-60 लाख रुपए महीने का रेंट है उसका होटल का, जो टाटा पे करने उनका वाला है। एक्चुअल MU मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन 524 कमरे का प्लान पास है। ठीक है, तो मतलब रेंटल यील्ड का स्कोप बहुत हॉट है, बहुत वहाँ पे हॉट है धोलेरा सर, में। बहुत शानदार है। अगर कोई बंदा, अगर 4 लोग मिलकर 4 प्लॉट लेकर वहाँ पे एक साथ बना कर टाटा को या किसी को भी देना चाहें, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो सकती है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लाइफ टाइम एक रेंटल का काम वहाँ पे वहाँ अवेलेबल है। अवेलेबल हो सकता है सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर मेरा अगला सवाल ये है, आपने बोला जैसे आज से 4 साल पहले जब आपने यहाँ पे मान लो प्लॉट बेचे होंगे, और जो आज वहाँ पे रेट है, क्या डिफरेंस है? क्या इन्वेस्टर को क्या एप्रिसिएशन मिली होगी? सर आज से आफ्टर कोविड हमने पहला अपना प्रॉपर्टी प्लान पास करवाया था। ओके। और उस समय हमारा जो मार्केट रेट था वो 249 रुपये पर स्क्वायर फीट का हमने मार्केट सेल किया था। 249 रुपये? हाँ 249 रुपये सर, मात्र 249 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हमारा सेल था। और आज क्या रेट चल रहा है वहाँ पे? सर वहाँ 1200 से 1500 का मार्केट रेट है। और अभी जो हमारे कई सारे कस्टमर जो है एक तरह से रीसेल भी उसमें स्टार्ट कर दिए हैं, तो लोगों को प्रॉफिट तो मिल रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं आपने 250 रुपये में 4 साल पहले 5 साल पहले वो प्लॉट्स जो हैं आपने सेल किए, और आज 1200 रुपये का रेट है वहाँ पे। दैट्स 5x। 1200 रुपये से ऊपर है सर। दैट्स 5x। 5x से ज़्यादा। ये तो ट्रमेंडस ग्रोथ है सर।
सर बहुत शानदार, मतलब इस लोकेशन के ऊपर जिस हिसाब से हर साल हमारा किसानों से जो खरीदारी रेट है कम से कम 2 गुना प्लस हो जाता है। ये तो मेरे ख्याल से 40% से ऊपर का CAGR होगा। हाँ बिल्कुल। कमाल है सर, बहुत बढ़िया। इसीलिए शायद धुलेरा को गोल्ड माइन का नाम दे रहे हैं कुछ लोग आज के टाइम पे, कि ये इन्वेस्टर के लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि वो टाइम है सर, ये जो गोल्डन पीरियड है, ये टाइम के ऊपर अगर आप पैसा डालते हैं तो इस टाइम का ये महत्व है कि आप अगले 5-10 साल के अंदर आपका बहुत शानदार अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान में अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पे खिसक जाता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं इंडिया में जहाँ पे आम इंसान जो है पैसा अपना बना सके, डबल कर सके, 10 गुना कर सके। क्योंकि हम धुलेरा में देख रहे हैं, अगर 15 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, 10 लाख का, 20 लाख का प्लॉट मिल रहा है, तो एक आम इंसान की रेंज में है, आज के टाइम पे है। सर इसी वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहे हैं, मतलब लोगों के बजट में है। ये तो मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, लोगों के बजट से ऊपर चले जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर चल जाते हैं। फिर लेकिन एक आज थोड़ा वो सा- समय है जब एक आम इंसान उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीफोल्ड Multiple- ग्रो कर सकता है। जी बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल ये है कि धुलेरा एयरपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर धोलेरा के जो एयरपोर्ट है एक तरह से फाइनल 2025 के अंदर होने थे, और गवर्नमेंट के तरफ से जो टाइम अनाउंस किया गया था कार्गो रनवे स्टार्ट के लिए जुलाई में ही रखा गया था, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा डिले किया है। काफ़ी तेज बारिश रही है इस बार, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगले 1-2 महीने के अंदर या मार्च से पहले पहले गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग है कि कार्गो रनवे की ओपनिंग करेंगे। ओके। और डोमेस्टिक इंटरनेशनल के लिए शायद उन्हें मतलब 4-6 महीना और वक्त लगे या टाइम लगे, फिर भी, लेकिन अभी उसके लिए जल्दी भी नहीं है। और लेकिन कार्गो रनवे के लिए उनको थोड़ा तेजी है कि वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि टाटा की बहुत सारी टाटा की- मशीनरी आनी बाकी हैं, अभी इसके बहुत वजह सारी से चीज़ें हैं, कार्गो का उनको जल्दी करना पड़ेगा। हाँ तो ये कहना सही रहेगा कि अगले, आज हम दिसंबर में बैठे हैं मान लो, तो आज के टाइम पे कि अगले 6 महीने में कार्गो टर्मिनल अप एंड रनिंग होगा, बिल्कुल। और उसके अगले 6 महीने में पैसेंजर एयरपोर्ट के स्टार्ट होने की संभावना है। बिल्कुल सर, ये तो हमें लगता है कि जो वहाँ काम है वो देख करके लगता है कि उसे पहले कर सकते हो। हाँ मतलब मतलब काम मुझे तो बहुत लगा तेजी से हो रहा है। मैं हर 2 महीने में जब भी पहले विजिट मैं करता जाके हूँ, विजिट के लिए गया था, ओके। तो उनकी जो बाउंड्री एरिया है और रनवे वगैरह का काम हमने देखा, वो लगभग कंप्लीट उन्होंने कर लिया है। वो बाकी उनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काम चल रहा था, ओके। तो बारिश की वजह से डिले था, लेकिन टाइम से कंप्लीट करेंगे सर, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में या 5 महीने में कार्गो टर्मिनल, और 2026 के एंड तक मैक्सिमम पैसेंजर टर्मिनल अप एंड रनिंग होगा, हो जाएगा धुलेरा एयरपोर्ट का। पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस जगह की जिसके बारे में, जिसके विषय में ना बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लानिंग जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है। NMHC, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये जो बन रहा है ना सर, ये इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट के पास ही है, बिल्कुल धुलेरा एयरपोर्ट के पास ही है। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इसका स्टेटस क्या है? सर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो है एक बढ़िया म्यूज़ियम का पूरा प्लान, थीम प्लान है, और 4 थीम प्लान अलग से उसके अंदर डाले गए हैं, और हड़प्पा संस्कृति का एक तरह से उस म्यूज़ियम के अंदर सारे इतिहास दिखाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो एरिया है वो मतलब इस एयरपोर्ट के नियर बाई आता है, और हड़प्पा संस्कृति जो है ये सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है, जो पहली बार ऐसी कोई सभ्यता थी जो पक्का मकान आज से 5000 साल 4500 साल पुरानी इस्तेमाल होती थी। उस समय लोग ड्रेनेज सिस्टम इस्तेमाल करते थे। ओके। उस समय लोग यहाँ से ट्रेडिंग करते थे। उनके पास एक तरह से वो था जो अपने सीप यार्ड जिसको बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, वो उनके पास अवेलेबल था। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो कितने डेवलप थे, और यहाँ से वो कई अन्य देश के लिए व्यापार यहाँ से करते थे। तो भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास है, इसी पास्ट को दिखाने का प्रयास है। मतलब अब हमारा तो डिफरेंट टाइप की गैलरीज बनेंगी वहाँ पे, जहाँ पे वो पुराना जो इतिहास था उसको डिस्प्ले किया जाएगा। डिस्प्ले किया जाएगा।
फिर वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे आईएनएस निशांक रखा हुआ है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, एक जेट रखा हुआ है, वो मतलब गवर्नमेंट किस की लिए? तरफ का ये प्रयास है कि अपने पास्ट को स्ट्रांग दिखाना, मतलब ये दिखाना कि आज से 5,000 साल पहले जो हमारा जो सभ्यता है वो कितना डेवलप था। सर आईएनएस प्रेजेंट निशांक को तो दिखाना, वॉरशिप है। प्रेजेंट दिखाना और फ्यूचर दिखाना। हाँ 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 हाँ। ये तीनों इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है कि ये तीनों इसे दिखाया जा सके। तो सेना जो है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, हाँ 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 हाँ। तीनों का एक तरह से एक्सपीरियंस सेंटर आम आदमी के लिए मुझे लग रहा है कि वो यहाँ ओपन होगा। एक एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हैं, तो हाँ। अपनी थोड़ी पावर को भी डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले वहाँ पे, करेंगे। थोड़ा पास्ट भी डिस्प्ले करेंगे और फ्यूचर भी क्या होने वाला है, वो भी दिखाएंगे। हिंदुस्तान कैसे, किस सर प्रकार आप इससे अंदाज लगा सकते सुपर हैं, पावर बनने वाला आप है। इससे अंदाज लगा सकते हैं दुनिया के किसी भी देश से अगर वहाँ के लिए अगर आप टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप जिस लैंग्वेज के जानकार होंगे, जिस लैंग्वेज में अगर वहाँ के हिस्ट्री को आप समझना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में आपको समझाने की तैयारी हो रही है। मतलब आप वहाँ रोबोटिक प्लान है, एआई गैलरी का प्लान है, जिसमें आप आपके लैंग्वेज में आपको वो समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। सर एनएमएचसी का स्टेटस क्या, अभी क्या चल रहा है वहाँ पे? सर फर्स्ट फेज की ओपनिंग जल्दी ही हो सकती है। जो एरिया फर्स्ट फेज के अंदर आता है, उस फर्स्ट फेज की ओपनिंग मुझे लग रहा है कि मई से पहले पहले ओपन हो जाएंगे। लेकिन सेकंड फेज, थर्ड फेज, मतलब 3-4 फेज में इसको बनने हैं, तो वो फेज वाइज काम चलते रहेंगे। ये भी 2026 में होगा? ये भी 2026 में होगा सर। सर अगर मैं सही से देख पा रहा हूँ, एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है जो 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा, कार्गो टर्मिनल वहाँ पे 6 महीने में रेडी हो जाएगा और पैसेंजर टर्मिनल वहाँ पे जल्दी रेडी हो जाएगा, 2026 में उसकी भी ओपनिंग है। एनएमएचसी इतना बड़ा 400 एकड़ का 4,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ जो म्यूजियम बन रहा है, वो उसका फेज 1 जो है 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे 2026 में इनोग्रेट हो जाएगा। दिसंबर 2026 तक टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो सर आग लगने वाली धुलेरा की रियल एस्टेट मार्केट में। तो इसीलिए इसको स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोलते हैं। और ये जो गोल्ड माइन जो आप कह रहे हैं, शायद इसी के लिए कहा जा रहा है। तो ये तो बहुत इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का। सर इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले 10 साल में धुलेरा में इन्वेस्ट करने वाले निवेशक जो हैं, जो इन्वेस्टर है जो एक प्लॉट बाय कर रहा है, आने वाले 10 साल में उसको क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी? सीधा सीधा जवाब सर। मेरा ऐसा मानना है कि 10 गुना से 25 गुना तक ग्रोथ जा सकता है। 10 गुना से 25 गुना, दैट्स अ बोल्ड क्लेम सर। क्योंकि हाँ अगर मैं पास्ट के पिछले 5 साल या 4 साल की मैं पास्ट की बात आपको बताया, उसके अनुमान के हिसाब से मैंने आपकी फ्यूचर जो आपने उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है जो आपने बताया है। तो मैं इस वजह से कह सकता हूं कि 10 गुना तो बहुत सामान्य स्थिति में ग्रोथ करेगा। लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट यहाँ होने वाले हैं और होंगे ये 2030 तक, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ 25 गुना से ऊपर ग्रोथ जाना चाहिए। तो 10 साल में अगर हम 10 गुना ग्रोथ भी पकड़ के चलते हैं, जो मिनिमम आपने बताई है, दैट कम्स टू अराउंड 25% CAGR। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल में अगर 25% से भी CAGR से ग्रो करता है धुलेरा का मार्केट, जो कि दिख रहा है कि इससे तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इससे बड़े चल रहा है, लेकिन सिर्फ 25% भी मान के चलते हैं तो 10 साल में 10 गुना तो हो जाएगा। बिल्कुल सर। और अगर जो पिछला हमने ग्रोथ देखा है वही उसी तरह से ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, 40% 50% का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो धुलेरा में प्लॉट के प्राइस आज से आने वाले 10 साल में 20 से 25 गुना भी होने के चांसेस रहेंगे सर। लेकिन 10 गुना तो पक्का है, क्योंकि पक्का है सर, पक्का। 25% तो नॉर्मल है रियल एस्टेट में, वो भी इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। तो यही था हमारा रैपिड फायर राउंड, यहाँ पे ख़त्म होता है। यही हमारे सवाल थे जिनका आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत इंसाइटफुल आंसर्स हमें मिले और आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा और बहुत सारे सवाल मन में जागे होंगे। तो इन सवालों को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, कमेंट्स में सारे सवाल पूछ डालो, एक एक सवाल पूछो। एक इंसान के अगर 4 सवाल हैं या 40 सवाल हैं, सारे के सारे आपने कमेंट्स में पूछने हैं। उन सब सवालों का जवाब मैं इनसे मांगूंगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।